कहानी की शुरुआत 1947 में एंडी डुफ्रेन से शुरू होती है। एंडी डुफ्रेन एक बैंक में काम करता था और अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन कुछ समय से उसे शक था कि उसकी पत्नी का किसी दूसरे आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। इसी शक की वजह से एंडी काफी परेशान रहने लगा था। एक रात वह गुस्से में पिस्तौल लेकर अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के घर पहुंच गया। उसका इरादा दोनों को मारने का था, लेकिन आखिरी समय पर एंडी ने अपना फैसला बदल दिया। वह वहां से बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वापस चला गया। लेकिन अगली सुबह जब पुलिस को दोनों की हत्या की खबर मिली तो शक सीधा एंडी पर गया। जांच में पुलिस को कुछ ऐसे सबूत मिले जो एंडी के खिलाफ थे। उसके पास पिस्तौल भी थी और हालात भी यही बता रहे थे कि हत्या उसी ने की है। कोर्ट में एंडी ने खुद को बेगुनाह बताया, लेकिन वह अपनी बात साबित नहीं कर पाया। आखिर में उसे 2 लोगों की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा मिल गई। इसके बाद एंडी को भेज दिया गया शॉशैंक जेल। ये कोई आम जेल नहीं थी। यहाँ कैदियों के बीच रहना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। जब एंडी पहली बार जेल पहुंचा तो वहां के पुराने कैदी नए कैदियों को देखकर काफी एक्साइटेड थे। उनके लिए नए कैदी किसी एंटरटेनमेंट से कम नहीं होते थे। वे आपस में बेटिंग करते थे कि पहली रात कौन सबसे पहले रोएगा या डर कर टूट जाएगा। ज्यादातर लोगों ने एक मोटे कैदी पर दांव लगाया, लेकिन रेड नाम के एक कैदी ने एंडी को चुना। रेड को लगा कि एंडी देखने में काफी शांत और कमजोर है, इसलिए शायद वह ज्यादा देर तक खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। रात होते ही नए कैदियों को परेशान करना शुरू कर दिया गया। पुराने कैदी उन्हें चिढ़ा रहे थे, डराने की कोशिश कर रहे थे और लगातार उनका मजाक उड़ा रहे थे। कुछ देर बाद वही मोटा कैदी अपना कंट्रोल खो बैठा। वह रोते हुए अपनी माँ को याद करने लगा और बार बार कहने लगा कि उसे घर जाना है। उसकी आवाज सुनकर गार्ड वहाँ पहुँच गए, लेकिन उसे शांत कराने के बजाय गार्ड ने उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। मार इतना ज्यादा पड़ा कि उसकी हालत काफी खराब हो गई। अगले दिन उसकी मौत हो गई। दूसरी तरफ एंडी पूरी रात चुप रहा। उसने न किसी से शिकायत की और न ही डर दिखाया। वह बस शांत बैठकर सब कुछ देखता रहा। सुबह होते ही रेड को समझ आ गया कि उसने एंडी को गलत समझा था। अब रेड की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। वह जानना चाहता था कि आखिर यह आदमी इतना शांत कैसे रह सकता है। एंडी वैसे भी बाकी कैदियों से ज्यादा बात नहीं करता था। वह ज्यादातर अकेला रहता और अपने काम से काम रखता था। एक दिन खाना खाते समय एंडी को अपने खाने में एक छोटा सा कीड़ा दिखाई दिया। पास बैठे एक बूढ़े कैदी की नजर भी उस पर पड़ गई। उसने मजाक में एंडी से पूछा कि अगर वह कीड़ा नहीं खा रहा है तो क्या वह उसे दे सकता है। एंडी ने बिना कुछ कहे वह कीड़ा उसे दे दिया, लेकिन बूढ़े कैदी ने उसे खुद नहीं खाया। उसने अपनी शर्ट में छिपे एक छोटे से पक्षी को वह कीड़ा खिला दिया। यह देखकर एंडी हैरान रह गया। उसे समझ आया कि जेल के अंदर भी लोग छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेते हैं, लेकिन एंडी की जिंदगी में आगे इससे भी बड़ी मुश्किल आने वाली थी। जेल के कुछ खतरनाक कैदियों की नजर अब एंडी पर पड़ चुकी थी। वे कमजोर कैदियों को अपना टारगेट बनाते थे। एक दिन एंडी कपड़े धोने वाले हिस्से में काम कर रहा था। तभी उसे एक कमरे में कुछ सामान लाने के बहाने भेजा गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसे पता चल गया कि उसे जानबूझकर यहाँ बुलाया गया है। कुछ कैदी पहले से वहाँ उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने एंडी को चारों तरफ से घेर लिया। एंडी ने बचने की कोशिश की, लेकिन वह अकेला था और सामने कई लोग थे। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी और मुश्किल हो गई। वे लोग लगातार एंडी को परेशान करते रहे। कई बार उसके साथ मारपीट की गई और वह बुरी तरह घायल भी हुआ। लेकिन इतना सब होने के बाद भी एंडी ने हार नहीं मानी। लगभग 2 साल तक यह सब चलता रहा। फिर एक दिन जेल की छत की मरम्मत का काम शुरू होने वाला था। इस काम के लिए कुछ कैदियों की जरूरत थी। जेल में ऐसे काम करने वाले कैदियों को बाकी लोगों से थोड़ी ज्यादा आजादी मिलती थी, इसलिए हर कोई उस टीम में शामिल होना चाहता था। रेड ने अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल किया और एंडी के साथ अपने कुछ दोस्तों को भी इस काम के लिए सिलेक्ट करवा लिया। रेड जानता था कि एंडी किन प्रॉब्लम से गुजर रहा है। कम से कम काम के दौरान वह उन खतरनाक कैदियों से दूर रह पाएगा। लेकिन रेड को नहीं पता था कि इसी काम के दौरान एंडी अपनी एक ऐसी स्किल दिखाने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। छत पर काम करते समय एंडी ने जेल के एक कप्तान को अपने पैसों की प्रॉब्लम के बारे में बात करते सुना। उसे अपने भाई की मौत के बाद करीब $35,000 मिलने वाले थे, लेकिन उसे टेंशन थी कि टैक्स में काफी पैसा चला जाएगा। एंडी पहले बैंक में काम कर चुका था, इसलिए उसे टैक्स और मनी मैनेजमेंट की अच्छी जानकारी थी। वह तुरंत कैप्टन के पास पहुंच गया। बाकी कैदी यह देखकर डर गए, क्योंकि किसी ऑफिसर के सामने इस तरह जाना आसान नहीं था। कैप्टन ने भी पहले गुस्से में एंडी को देखा, लेकिन एंडी ने बिना डरे उसे एक लीगल तरीका समझाया, जिससे वह अपने पैसे का बड़ा हिस्सा बचा सकता था। कैप्टन को एंडी की बात सही लगी। अब उसने एंडी से पूछा कि इसके बदले वह क्या चाहता है। एंडी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसने सिर्फ इतना कहा कि छत पर उसके साथ काम कर रहे सभी कैदियों को ठंडी बियर मिलनी चाहिए। कैप्टन ने उसकी बात मान ली। कुछ देर बाद सभी कैदी छत पर बैठकर ठंडी बियर पी रहे थे। कई सालों बाद उनके चेहरों पर इतनी खुशी दिखाई दे रही थी। उस वक्त उन्हें कुछ देर के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे वे जेल में नहीं बल्कि किसी नॉर्मल जगह
पर बैठे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि एंडी ने खुद बियर नहीं पी, वह बस दूर बैठकर अपने दोस्तों को एंजॉय करते हुए देख रहा था। शायद दूसरों की खुशी देखकर ही उसे भी खुशी मिल रही थी, लेकिन यह सुकून ज्यादा समय तक नहीं रहने वाला था। जेल वापस आने के बाद वही खतरनाक कैदी फिर एंडी के पीछे पड़ गए। इस बार एंडी ने उनका विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। उसे इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसकी हालत काफी खराब हो गई और उसे हॉस्पिटल भेजना पड़ा। कई हफ्तों तक एंडी हॉस्पिटल में रहा। जब जेल के कैप्टन को पूरी घटना का पता चला तो वह बहुत गुस्सा हुआ। उसने उन गुंडों के लीडर को ऐसी सजा दी कि उसके बाद किसी ने भी एंडी के पास जाने की हिम्मत नहीं की। अब एंडी को पहली बार जेल में थोड़ी राहत मिली। उसने अपना ज्यादा समय पत्थरों को काटने और उनसे छोटी छोटी चीजें बनाने में लगाना शुरू कर दिया। रेड ने उसके लिए एक छोटा सा हैमर भी अरेंज कर दिया था। एंडी घंटों बैठकर पत्थरों से अलग अलग डिजाइन्स और छोटी मूर्तियां बनाता रहता था। धीरे धीरे उसकी सेल इन छोटी छोटी चीजों से भरने लगी। एक दिन एंडी ने रेड से अपनी सेल की दीवार के लिए एक बड़ा पोस्टर भी मंगवाया। रेड को लगा कि एंडी बस अपनी सेल को थोड़ा अच्छा दिखाना चाहता है, लेकिन असली बात कुछ और थी। उस पोस्टर के पीछे एंडी का एक ऐसा सीक्रेट छिपा था जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, और आने वाले समय में यही सीक्रेट शॉशैंक जेल की पूरी कहानी बदलने वाला था। कुछ समय बाद जेल का वार्डन अचानक एंडी की सेल की चेकिंग करने पहुंचता है। वह हर चीज को ध्यान से देख रहा था कि कहीं एंडी ने कोई ऐसी चीज तो नहीं छिपा रखी जो जेल के रूल्स के खिलाफ हो। सेल में एंडी की बनाई हुई पत्थर की छोटी छोटी मूर्तियां रखी थीं। साथ ही पत्थरों को शेप देने के लिए उसका छोटा हैमर भी था। तलाशी के दौरान एक गार्ड को सैंड पेपर का कुछ सामान भी मिला। एंडी ने तुरंत बताया कि वह इन चीजों का इस्तेमाल पत्थरों को स्मूथ करने के लिए करता है। गार्ड ने उसकी बात मान ली, लेकिन तभी वार्डन की नजर दीवार पर लगे बड़े पोस्टर पर पड़ी। जेल में पोस्टर्स लगाने की परमिशन नहीं थी, फिर भी वार्डन ने उसे हटाने का आदेश नहीं दिया। इसके बाद उसकी नजर एंडी की बाइबल पर गई। एंडी बाइबल की कई बातें बहुत अच्छे से जानता था। उसने वार्डन के सामने कुछ वर्सेस के बारे में ऐसी बातें बताई कि वार्डन उससे काफी इम्प्रेस्ड हो गया। जाते समय वार्डन ने एंडी को उसकी बाइबल वापस कर दी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी बाइबल के अंदर आगे चलकर एक बहुत बड़ा सीक्रेट छिपा होने वाला है। कुछ समय बाद एंडी को वार्डन के ऑफिस में बुलाया गया। वहाँ उसे एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। अब एंडी को जेल की लाइब्रेरी में काम करना था। लाइब्रेरी का पुराना आदमी इस फैसले से खुश नहीं था। वह कई सालों से अकेले लाइब्रेरी संभाल रहा था और उसे लगता था कि उसे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन एंडी के लिए यह जगह काफी यूजफुल साबित होने वाली थी। धीरे धीरे जेल के गार्ड्स को पता चलने लगा कि एंडी को पैसे और टैक्स की अच्छी नॉलेज है। सबसे पहले एक गार्ड अपने पैसों से जुड़ी प्रॉब्लम लेकर उसके पास आया। एंडी ने उससे सही एडवाइस दी। इसके कुछ समय बाद लगभग हर गार्ड एंडी से अपने पैसे और टैक्स से जुड़ी बातें पूछने लगा। अब जेल के अंदर एंडी की एक अलग पहचान बन चुकी थी। वह एक ऐसा कैदी बन गया था जिसकी फाइनेंशियल नॉलेज की जरूरत ऑफिसर्स को भी पड़ती थी। धीरे धीरे उसका काम इतना बढ़ गया कि बाद में खुद वार्डन भी अपने पैसों का हिसाब एंडी से करवाने लगा। लेकिन एंडी सिर्फ पैसे कमाने या ऑफिसर्स की मदद करने में इंटरेस्टेड नहीं था। उसका एक और सपना था। वह चाहता था कि जेल की लाइब्रेरी को और बड़ा और बेहतर बनाया जाए। उसका मानना था कि अगर कैदियों को अच्छी किताबें मिलेंगी तो वे अपना टाइम कुछ अच्छा सीखने में लगा सकते हैं। लेकिन लाइब्रेरी के लिए ज्यादा पैसे चाहिए थे। पुराने लाइब्रेरियन ने साफ कह दिया कि सरकार से एक्स्ट्रा फंडिंग मिलना आसान नहीं होगा। फिर भी एंडी ने हार नहीं मानी। उसने सरकार को एक लेटर लिखा, फिर दूसरा लेटर लिखा, फिर हर हफ्ते एक नया लेटर भेजने लगा। कई महीनों तक कोई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन एंडी ने लेटर्स भेजना बंद नहीं किया। उसे पता था कि अगर वह लगातार कोशिश करता रहा तो एक दिन जरूर कोई जवाब आएगा। इसी दौरान लाइब्रेरी के पुराने लाइब्रेरियन ब्रूक्स की रिलीज का समय आ गया। ब्रूक्स ने अपनी जिंदगी के करीब 50 साल इसी जेल में बिताए थे, इसलिए जब उसे बताया गया कि अब वह आजाद हो सकता है तो उसे खुशी होने के बजाय डर लगने लगा। इतने साल जेल में रहने के बाद वह बाहर की दुनिया को भूल चुका था। उसके लिए जेल ही उसका घर बन गई थी। आखिरकार ब्रूक्स को बाहर जाना पड़ा। उसे बाहर एक छोटी सी नौकरी मिल गई, लेकिन वहाँ की जिंदगी उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। हर चीज उसके लिए नई थी। लोगों का बिहेवियर, सड़कें और काम करने का तरीका, सब कुछ बदल चुका था। धीरे धीरे वह अकेला पड़ने लगा। उसे बार बार जेल की याद आने लगी। जिस जेल से बाहर निकलने का सपना उसने कभी देखा था, अब वही जेल उसे सबसे सेफ जगह लग रही थी। एक दिन ब्रूक्स ने एंडी और बाकी दोस्तों के लिए एक लेटर छोड़ा। उसने बताया कि वह बाहर की जिंदगी में खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। इसके बाद उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। ब्रूक्स की मौत की खबर ने एंडी और रेड को अंदर से हिला दिया, लेकिन जेल की जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं थी। कुछ समय बाद एंडी की लगातार कोशिश आखिरकार काम आई। सरकार की तरफ से उसे रिप्लाई मिला। उसे $200 का चेक भेजा गया था और साथ में पुरानी किताबों से भरे कई बॉक्सेस भी आए थे। एंडी के लिए यह बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन उसने इसके बाद भी रुकने का नाम नहीं लिया। अब उसने तय किया
कि वह हर हफ्ते एक नहीं बल्कि 2 लेटर्स भेजेगा। धीरे धीरे लाइब्रेरी और बेहतर होती गई। एक दिन पुरानी किताबों और सामान को चेक करते समय एंडी को एक म्यूजिक रिकॉर्ड मिला। उसे एक आइडिया आया। उस समय एक गार्ड वहाँ मौजूद नहीं था। एंडी मौका देखकर ब्रॉडकास्टिंग रूम में चला गया। उसने दरवाजा अंदर से लॉक किया और रिकॉर्ड चला दिया। कुछ ही सेकंड में पूरे शॉशैंक जेल में म्यूजिक की आवाज गूंजने लगी। कैदी अपना काम छोड़कर उस आवाज को सुनने लगे। गार्ड्स को समझ नहीं आ रहा था कि म्यूजिक कहाँ से आ रहा है। कई कैदी उस लैंग्वेज को समझ भी नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी उस म्यूजिक का असर सभी पर हो रहा था। कुछ मिनटों के लिए उन्हें ऐसा लगा जैसे वे जेल की ऊंची दीवारों से बहुत दूर पहुंच गए हों, जैसे कुछ समय के लिए उन्हें आजादी मिल गई हो। लेकिन एंडी को इस हरकत की सजा भी मिली। उसे 2 हफ्तों के लिए अकेली सेल में डाल दिया गया। जब वह वापस आया तो उसके चेहरे पर कोई रिग्रेट नहीं था। उसका मानना था कि इंसान के अंदर की फ्रीडम को कोई जेल पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती। कुछ समय बाद एंडी की लगातार भेजी गई लेटर्स का असर फिर दिखाई दिया। सरकार ने लाइब्रेरी के लिए हर साल $500 की फंडिंग अप्रूव कर दी। अब एंडी के पास किताबें खरीदने और लाइब्रेरी को बेहतर बनाने के लिए काफी पैसा था। उसने धीरे धीरे पूरी लाइब्रेरी का लुक बदल दिया। अब कैदियों के पास किताबें थीं, न्यूज़पेपर्स थे और पढ़ाई करने की सुविधा भी थी। एंडी कई कैदियों को पढ़ाने भी लगा। कुछ कैदियों ने उसकी मदद से अपनी हाई स्कूल की एग्जाम तक पास कर ली। लेकिन दूसरी तरफ वार्डन का इलीगल बिजनेस भी तेजी से बढ़ रहा था। वह जेल के कैदियों से अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए काम करवाता था और बदले में काफी पैसा कमाता था। इस ब्लैक मनी को मैनेज करने का काम एंडी के पास था। वार्डन ने एंडी से ऐसे फेक अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए जिनसे असली पैसे का कनेक्शन छिपाया जा सके। इसके लिए एंडी ने एक फेक आइडेंटिटी भी बनाई। उस आदमी का नाम रिकॉर्ड्स में था, बैंक अकाउंट था और डॉक्यूमेंट्स भी थे, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा कोई इंसान मौजूद नहीं था। वार्डन को लगता था कि अगर कभी इन्वेस्टिगेशन हुई तो सारा ब्लेम उसी फेक आदमी पर चला जाएगा। एंडी सब कुछ करता रहा, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये किसी को नहीं पता था। फिर साल 1965 में शॉशैंक जेल में एक नया कैदी आता है। उसका नाम टॉमी था। टॉमी काफी यंग था और हमेशा मजाक करता रहता था। कुछ ही समय में उसकी दोस्ती एंडी और रेड से हो गई। एक दिन बातचीत के दौरान टॉमी ने अपनी पुरानी जेल के बारे में एक बात बताई। उसने कहा कि वहाँ एक कैदी था जिसने एक आदमी और उसकी गर्लफ्रेंड को मार दिया था और इस मर्डर का ब्लेम किसी दूसरे आदमी पर डाल दिया था। ये बात सुनते ही एंडी एकदम चुप हो गया, क्योंकि टॉमी की बताई कहानी एंडी के केस से काफी मिलती थी। एंडी को पहली बार लगा कि शायद उसे अपनी इनोसेंस साबित करने का मौका मिल सकता है। वह तुरंत वार्डन के पास गया और पूरी बात बताई। उसने कहा कि अगर टॉमी की बात को इन्वेस्टिगेट किया जाए तो शायद उसकी बेगुनाही साबित हो सकती है। लेकिन वार्डन के लिए यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर एंडी बाहर चला जाता तो वार्डन के इलीगल बिजनेस का पूरा सच सामने आ सकता था। इसलिए उसने एंडी की मदद करने के बजाय उसे अकेली सेल में डाल दिया। लेकिन वार्डन यही नहीं रुका। उसे डर था कि टॉमी अगर बाहर यह बात बता देगा तो एंडी का केस दोबारा खुल सकता है। इसलिए उसने टॉमी को भी रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। एक दिन टॉमी को जेल के एक खुले हिस्से में लाया गया। फिर ऐसा दिखाया गया जैसे वह भागने की कोशिश कर रहा हो। एक गार्ड ने उस पर गोली चला दी। टॉमी की मौके पर ही मौत हो गई। अब एंडी के पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई रास्ता नहीं बचा था। जब एंडी वापस अपनी सेल में आया तो वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसने बाद में रेड से एक अजीब बात कही। एंडी ने कहा कि अगर कभी रेड जेल से बाहर निकले तो वह बक्सटन नाम की जगह पर जरूर जाए। वहाँ एक पुराने पेड़ के पास एंडी ने उसके लिए कुछ छिपा कर रखा था। रेड को समझ नहीं आया कि एंडी ऐसा क्यों कह रहा है। उसे डर लगने लगा कि शायद एंडी कोई गलत कदम उठाने वाला है। फिर एक रात शॉशैंक में बहुत तेज तूफान आया। सोने से पहले एंडी ने रेड की तरफ देखा। उसकी आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने दोस्त को आखिरी बार देख रहा हो। लेकिन रेड उस समय कुछ समझ नहीं पाया। उसे क्या पता था कि उसी रात एंडी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा प्लान शुरू करने वाला है। उस रात पूरी जेल में सन्नाटा था और बाहर तेज बारिश हो रही थी। बाकी सभी कैदी अपने अपने सेल्स में सो रहे थे, लेकिन एंडी जाग रहा था। उसने कई सालों से इस रात के लिए तैयारी की थी और अब आखिरकार वह अपने प्लान को पूरा करने वाला था। एंडी ने अपनी सेल में रखी कुछ जरूरी चीजें उठाई और दीवार पर लगे पोस्टर के सामने पहुंच गया। उसने पोस्टर को हटाया तो उसके पीछे एक छोटा सा रास्ता दिखाई दिया। ये वही सुरंग थी जिसे एंडी पिछले कई सालों से धीरे धीरे खोद रहा था। किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी थी। हर दिन थोड़ा थोड़ा पत्थर हटाकर उसने इस रास्ते को इतना बड़ा कर दिया था कि अब वह खुद इसके अंदर से निकल सकता था। एंडी सुरंग में घुस गया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। रास्ता काफी संकरा था और चारों तरफ मिट्टी और गंदगी थी, लेकिन एंडी को पता था कि उसे अब रुकना नहीं है। आखिरकार वह सुरंग के आखिरी हिस्से तक पहुंच गया। वहाँ एक बड़ा सीवर पाइप उसका रास्ता रोक रहा था। बाहर तेज बारिश और बिजली की आवाज लगातार आ रही थी। एंडी ने इसी शोर का फायदा उठाया और पाइप को तोड़ने लगा। कई कोशिशों के बाद पाइप टूट गया और उसके अंदर जाने का रास्ता बन गया। अब उसके सामने एक बेहद गंदा और बदबूदार सीवर था, लेकिन आजादी के लिए एंडी कुछ भी करने को तैयार था। वह उस पाइप
पाइप के अंदर घुस गया और काफी दूर तक रेंगता हुआ आगे बढ़ता रहा। उसके कपड़े गंदे हो चुके थे और पूरा शरीर गंदगी से भर गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। आखिरकार कई 100 मीटर रेंगने के बाद वह पाइप से बाहर निकल आया। जैसे ही एंडी बाहर आया, वह बारिश में जमीन पर गिर गया। कुछ पल तक वह वहीं पड़ा रहा। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और अपने दोनों हाथ फैला दिए। करीब 20 साल जेल में रहने के बाद उस रात एंडी पहली बार पूरी तरह आजाद था। बारिश उसके शरीर पर गिर रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर छड़ी जेल की सारी गंदगी और पुरानी जिंदगी धीरे धीरे धुल रही हो। लेकिन एंडी सिर्फ जेल से भागकर नहीं रुका था। उसके पास वार्डन के खिलाफ एक पूरा प्लान तैयार था। जेल से निकलने से पहले उसने वार्डन के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी अपने कब्जे में ले लिए थे। इसके बाद उसने उसी फेक आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया जिसे वह कई साल पहले बना चुका था। यह आइडेंटिटी असल में एक ऐसे आदमी की थी जो सिर्फ कागजों पर मौजूद था, लेकिन एंडी ने इतने सालों में उसके नाम पर बैंक अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स और बाकी सारी चीजें तैयार कर दी थी कि अब वह आइडेंटिटी बिल्कुल रियल लगती थी। जेल से बाहर आने के बाद एंडी उसी नाम से एक बैंक में पहुंचा। बैंक के कर्मचारियों को बिल्कुल शक नहीं हुआ। उसने आराम से अपने अकाउंट से वह सारा पैसा निकाल लिया जो असल में वार्डन ने सालों तक गलत तरीके से कमाया था। लेकिन एंडी का असली मकसद सिर्फ पैसा लेना नहीं था। वह वार्डन को उसकी करतूतों की सजा दिलाना चाहता था। इसलिए उसने ऐसे डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स भी भेज दिए जिनसे वार्डन के पूरे इलीगल बिजनेस का सच सामने आ सकता था। ये सारे डॉक्यूमेंट्स न्यूज़पेपर और अथॉरिटीज तक पहुंच गए। अगली सुबह जैसे ही खबर सामने आई, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अखबारों में वार्डन के करप्शन और इलीगल बिजनेस की खबर छप चुकी थी। उधर जेल में वार्डन को जब इस बात का पता चला तो उसके होश उड़ गए। वह तुरंत अपने ऑफिस में पहुंचा और सोचने लगा कि शायद अभी भी वह सारे सबूत मिटा सकता है। लेकिन जब उसने अपनी ड्रॉअर और सेफ चेक किया तो उसे समझ आ गया कि सब कुछ उसके हाथ से निकल चुका है। तभी उसकी नजर उस बाइबल पर पड़ी जो उसने कभी एंडी को दी थी। वार्डन ने बाइबल उठाई और उसे खोल कर देखा। उसके अंदर एंडी का एक छोटा सा मैसेज था। उस मैसेज में एंडी ने उसकी कही हुई पुरानी बात का ही इस्तेमाल करते हुए उसे बताया था कि असली फ्रीडम का रास्ता आखिरकार उसके हाथ से निकल चुका है। वार्डन को उसी वक्त समझ आया कि एंडी ने उसे सालों तक बेवकूफ बनाया था। वह जिस कैदी को अपने कंट्रोल में समझता रहा, वही कैदी उसके पूरे सिस्टम को खत्म करने की तैयारी कर रहा था। अब पुलिस के पास वार्डन के खिलाफ काफी सबूत थे। कुछ ही समय में जेल के ऑफिसर्स पर कार्रवाई शुरू हो गई। वार्डन के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसका पूरा इलीगल बिजनेस खत्म हो चुका था। दूसरी तरफ एंडी बहुत दूर निकल चुका था। उसने अपनी नई आइडेंटिटी के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर दी थी। लेकिन जेल में उसका सबसे अच्छा दोस्त रेड अभी भी वहीं था। कुछ समय बाद रेड को एंडी की तरफ से एक पोस्ट कार्ड मिला। उसमें एंडी ने बताया था कि वह उस जगह पहुंच चुका है जहां वह हमेशा जाना चाहता था। वह समुद्र के पास एक नई जिंदगी शुरू कर रहा था। यह पढ़कर रेड बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके अंदर अपने दोस्त से मिलने की इच्छा और ज्यादा बढ़ गई। कुछ समय बाद रेड की भी पैरोल अप्रूव हो गई और वह शॉशैंक जेल से बाहर आ गया। लेकिन बाहर आने के बाद उसे भी वही प्रॉब्लम होने लगी जो पहले ब्रूक्स को हुई थी। इतने साल जेल में रहने के बाद उसे बाहर की दुनिया समझ नहीं आ रही थी। उसे लगता था कि शायद वह यहाँ ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी उसे एंडी की बात याद आई। एंडी ने उससे कहा था कि अगर कभी वह बाहर निकले तो बक्सटन जरूर जाना। रेड आखिरकार उस जगह पहुंच गया। वहाँ उसे एक पुराना पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के पास जमीन में उसे एक छोटा सा बॉक्स मिला। रेड ने बॉक्स खोला तो उसके अंदर कुछ पैसे और एंडी का एक लेटर था। एंडी ने अपने दोस्त के लिए एक सिंपल मैसेज छोड़ा था कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, इंसान को होप कभी नहीं छोड़नी चाहिए। रेड ने लेटर पढ़ा और उसे समझ आ गया कि एंडी उसे अपने पास बुला रहा है। अब उसने फैसला कर लिया कि वह अपने डर को पीछे छोड़कर एंडी को ढूंढने जाएगा। कुछ समय बाद रेड आखिरकार उस जगह पहुंच गया जहां एंडी रह रहा था। सामने समुद्र था और पास ही एक आदमी अपनी छोटी सी बोट ठीक कर रहा था। रेड ने उसे देखा और तुरंत पहचान गया कि वह एंडी है। एंडी ने भी रेड को देखते ही मुस्कुराया। दोनों दोस्त इतने सालों बाद फिर एक दूसरे के सामने खड़े थे। जेल की जिंदगी, दर्द, डर और इंतजार अब पीछे छूट चुका था। आखिरकार एंडी और रेड को वह आजादी मिल गई थी जिसका उन्होंने इतने सालों तक सिर्फ सपना देखा था। और यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी बात थी कि इंसान चाहे कितनी भी मुश्किल सिचुएशन में फंस जाए, अगर वह उम्मीद और हिम्मत नहीं छोड़ता तो एक दिन उसके लिए रास्ता जरूर निकलता है। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।